बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना चेहरा जिसकी दमदार एक्टिंग और आवाज़ के दीवाने आज भी लोग हैं। वो सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि कन्नड़, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तमिल, मराठी और अंग्रेजी जैसी फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं। अपनी एक्टिंग की बदौलत जाने वाले अभिनेता कभी कभी अपने बयानों से भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। उनके द्वारा दिया गया बयान अक्सर बवाल मचा देता है। अपने बयानों से बवाल मचाने वाला एक्टर कोई और नहीं बल्कि नसीरुद्दीन शाह हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे नसीरुद्दीन के पिता का नाम अली मोहम्मद शाह और माता का नाम फ़ारूक सुल्तान है। नसीरुद्दीन शाह के पिता तहसीलदार थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय उनके दादा और चाचा पाकिस्तान में बसने का फ़ैसला किए। वहीं नसीरुद्दीन के पिता भारत को चुने ताकि वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें और उन्हें ऑफिसर बना सकें। अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके माता पिता ने उनका एडमिशन अजमेर में स्थित सेंट एंसलम स्कूल में करवाया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं से पूर्ण की। उसके आगे की शिक्षा वो नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की। लेकिन आर्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए। इस कॉलेज में पढ़ने के दौरान उनकी मुलाकात मनारा सीकरी से हुई। मनारा एक पाकिस्तानी थी जो इंडिया पढ़ाई करने के लिए आई थी। उस दौरान नसीरुद्दीन 20 साल के थे और मनारा उनसे 15 साल बड़ी थी। पढ़ाई के ही दौरान उन्हें एक दूसरे से इश्क हो गया और इश्क का परवान ऐसा चढ़ा कि उन दोनों ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। इसके बाद नसीरुद्दीन अपने माता पिता से मनारा से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो उनके माता पिता ने इस शादी को करने के लिए उन्हें मना कर दिया, जिसकी वजह यह थी कि मनारा नसीरुद्दीन से 15 साल बड़ी थी। जिसके बाद नसीरुद्दीन बगावत पर उतर आए। माता पिता के मना करने के बावजूद भी वो मनारा से शादी किए, जिसके बाद 1 साल के अंदर उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने हिबा रखा। कुछ ही समय बाद मनारा और नसीरुद्दीन के आपसी रिश्ते खराब होने लगे और उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। इस वजह से उन दोनों ने अलग रहने का फ़ैसला किया। इसके बाद नसीरुद्दीन एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिए। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक्टिंग की दुनिया में जाए। इस वजह से नसीरुद्दीन ने एक बार फिर से पिता से बगावत की और वहीं पर उनकी मुलाकात एक्ट्रेस रत्ना पाठक से हुई और कई मुलाकातों के बाद उनके बीच मोहब्बत ने दस्तक दे दी। इस वजह से नसीरुद्दीन ने अपनी पहली पत्नी मनारा को 1982 में तलाक दे दिया और फिर 1982 में ही रत्ना पाठक से शादी कर ली और उनसे उन्हें 2 बेटे इमाद और विवान हुए। वहीं उनकी पहली पत्नी मनारा अपनी बेटी हिबा के साथ ईरान चली गई। लेकिन हिबा जब बालिग हुई तो उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो पिता के पास वापस आ गई और यहाँ आकर वो अपने पिता, सौतेली माँ और भाइयों के साथ रहने लगी। नसीरुद्दीन ने अपना फिल्मी कैरियर साल 1967 में फिल्म अमन से शुरू किया। फिर उन्होंने 1975 की फिल्म निशांत में अभिनय किया। फिर 1978 में फिल्म जुनून में काम किया। इस फिल्म में दर्शकों के द्वारा उनका अभिनय पसंद किया गया। साल 1980 में उनकी फिल्म हम 5 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिसमें आक्रोश, तजुर्बा, सितम, वो 7 दिन, होली, गुलामी, मेरे बाप पहले आप, इश्किया, द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 2006 में उन्होंने डायरेक्टिंग में भी किस्मत आजमाया। उन्होंने फिल्म यूँ होता तो क्या होता को डायरेक्ट किया। उनके द्वारा 2014 में एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम एंड देन वन डे ए मिरर है। वो अपनी पुस्तक में अपने मित्र जसपाल के बारे में भी जिक्र किए हैं, जो उनको एक रेस्टोरेंट में चाकू से मारने आया था। लेकिन उस दौरान उनके साथ ओमपुरी भी मौजूद थे। उन्हीं ने उनको उस दोस्त से बचाया था। उन्हें अपने अभिनय की बदौलत भारत सरकार के द्वारा साल 1987 में पद्मश्री, साल 2003 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्पर्श, पार और इकबाल जैसी फिल्मों के लिए
उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमिक अवार्ड और इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नसीरुद्दीन शाह जितना अपने अभिनय से जाने जाते हैं, उतना ही ये अपने बयानों से भी मशहूर हैं। उन्होंने एक्टर राजेश खन्ना पर बयान दिया था कि राजेश खन्ना एक्टिंग में माहिर नहीं थे, उनका एक्टिंग एवरेज हुआ करता था, उन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा बताने की कोशिश किया गया है। उनके इस बयान के बाद राजेश खन्ना के प्रशंसक उनका विरोध करने लगे और उनकी फिल्मों को बायकॉट किया जाए ऐसा अपील किए। अनुपम खेर द्वारा CAA के मामले में सरकार का समर्थन करने पर नसीरुद्दीन ने उन्हें जोकर और चापलूस कहा। उन्होंने एक बार क्रिकेटर विराट कोहली को दुनिया का सबसे बेकार खिलाड़ी कहा था, जिसके बाद कोहली के चाहने वालों ने ट्विटर पर नसीरुद्दीन की आलोचना की थी। साल 2018 के एक बयान में नसीरुद्दीन ने कहा कि मुझे इस बात से डर लगता है कि कोई भीड़ मेरे बच्चों का कत्ल न कर दे, जिसके बाद उनका खूब निंदा किया गया। इसके साथ ही उन्हें यह सलाह दिया गया कि आप खुद को जहां भी सुरक्षित महसूस करते हैं वहां पर जाकर रह सकते हैं। साल 2015 के एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के नेता दोनों देशों के बीच नफरत फैला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत के राजनेताओं पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद उनका विरोध किया गया था। अपने एक बयान के दौरान उन्होंने एक्ट्रेस कंगना पर कहा कि मुझे हाफ एजुकेटेड पढ़े लिखे सितारों के बयानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बयान के दौरान उन्होंने अर्बन नक्सलियों को गरीबों के हक का रखवाला कहा। बुलंदशहर हिंसा पर नसीरुद्दीन ने बयान दिया कि देश में पुलिस ऑफिसर की मौत से अधिक गाय की मौत को अहमियत दी जाती है। तो कैसी लगी आपको नसीरुद्दीन की जीवनी, हमें कमेंट करके बताएं।